नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु महादशा से संबंधित एक एक्सपीरियंस के बारे में जो हमें भेजा है कलकत्ता से विमलेंदु जी ने। उन्होंने खुद से तो नहीं ये बताया है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें मैसेजेस के माध्यम से अपने एक्सपीरियंस जो भी केतु महादशा के दौरान उन्होंने परिस्थितियों को फेस किया है उससे संबंधित ही मैसेजेस मुझे भेजे हैं। तो आज उसी के विषय में बात करेंगे। देखिए, केतु महादशा के बारे में बात करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि केतु रहस्य, आध्यात्म और बहुत सी छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर भी करता है और ऐसे लोगों को भी हमारे समक्ष लाता है जिनको हमने अपना माना था। और ऐसे लोगों को पूर्व जिसे पारदर्शिता बोलें या एक तरह से आपके सामने इस प्रकार से उजागर कर देता है कि जैसा आपने पिछले जो आपका टाइम पीरियड होता है बुद्ध की महादशा का, उस पीरियड में आपने इस चीज़ की अनुभूति नहीं की होती है कि अपने ही लोगों के द्वारा हमें कैसी परिस्थितियों का बोलिए या कैसे उनके परिदृश्य, जो भी उनके चारित्रिक परिदृश्य का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि हमारा विश्वास भी टूटेगा और जिन कल्पना भी नहीं की होती कि ऐसा व्यक्ति हमारे साथ किस तरह का ऐसी परिस्थितियों को हमें जीवन में फेस करना पड़ सकता है। ऐसे आपको व्यवहारिक अवसरों से वंचित रहना पड़ सकता है आपके घर मकान में। ये कोई डराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें ये लिखते हैं व्यूअर्स कि आप सर बहुत ज़्यादा भयभीत करते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से। मैं तो खाली एक माध्यम हूँ जो मेरे पास मैसेजेस बोलिए मेल्स के माध्यम से या फ़ोन कॉल्स बोलिए या ऑडियो के माध्यम से जब जब मेरे पास एक्सपीरियंसेस आते हैं मैं उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपके समक्ष रखता हूँ। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या जिन भी लोगों के ऊपर या तो केतु महादशा है या आने वाला समय उनका केतु महादशा से होकर गुजरने वाला है, तो उनके साथ इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं ताकि जब भी उन्हें केतु महादशा के इस पीरियड का सामना करना पड़े तो कुछ परिस्थितियों को अपने साथ वो रेजोनेट करके उस पीरियड को बड़े ही इजी वे में निकाल सके और अपने जीवन को एक व्यवस्थित कर सके महादशा के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यदि आप ग्रह जो आपसे चाहता है, जिसकी महादशा, जिसका रूल आपके ऊपर चल रहा है, उसके साथ सामंजस्य बनाकर यदि आप निरंतर चलते रहेंगे, क्योंकि देखिए जीवन का अंत बोलिए या जीवन को रोक तो आप सकते नहीं। जो भी परिस्थितियां अच्छी या बुरी आपके जीवन में होने वाली हैं वो तो घटित होकर रहेंगी, लेकिन यदि आप ग्रह के साथ जो भी जिस भी प्लैनेट की महादशा और अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, उन ग्रहों वो चाहते क्या हैं आपसे, ग्रह डिमांड क्या कर रहे हैं, कौन से ग्रह की क्या परिस्थिति है, क्या तासीर है, क्या उसके क्षेत्र में आने वाली चीज़ें हैं, उनके अनुरूप यदि अपने जीवन को आप उस समय अवधि में व्यवस्थित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ भी महसूस होता है। और उस अच्छे पीरियड का तो वैसे भी पता नहीं चलता, लेकिन केतु महादशा में स्पेशली जब बुरे पीरियड से सामना होता है तो उसमें आप सुखद रूप से आगे बढ़ सकें और जीवन के प्रवाह को निरंतर आगे बढ़ा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो मैसेजेस विमलेंदु कलकत्ता से उन्होंने मुझे भेजे हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विमलेंदु जी लिखते हैं कि ये कलकत्ता में रहते हैं और इन्होंने जब केतु की महादशा आई नहीं थी तो उससे पहले इनका जीवन बनिस्बत केतु महादशा से बहुत अच्छा चल रहा था। और जब परिवार की जिम्मेदारी इन पर पड़ती है तो ये जॉब की तलाश में निकलते हैं। तब तक इनकी केतु की महादशा यानी कि इनिशियल फेज़ जो केतु का होता है वो शुरू हो चुका था। ये एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे और इनकी बहुत ही इच्छा थी कि ये गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी। इनकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी लेकिन उसके बावजूद इन्हें कोई भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं हो पा रही थी। इन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम वगैरह दिए लेकिन उसके बावजूद इनको जॉब नहीं मिली। बहरहाल कुछ समय के यानी कि जो केतु का इनिशियल फेज़ था 1 साल के अंदर ही इनको जॉब मिल गई गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये इनके साथ पॉजिटिव हुआ। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जो किसी के साथ चीज़ें होती हैं वो आवश्यक नहीं है कि हर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सेम हो, अच्छी या बुरी। लेकिन अभी इनके साथ कुछ और होना बाकी था जो इन्होंने अपनी डिससेटिस्फैक्शन बोलिए या असंतुष्टि का भाव व्यक्त किया है इस केतु महादशा के दौरान। तो
तो ये कहते हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, लेकिन ये परमानेंट नहीं हो पाए और ना ही इनकी आज तक प्रमोशन हो पाई है, और गवर्नमेंट जॉब इनको मिल गई। तो ये इनका इनिशियल फेज़ था। उसके बाद जब केतु में वीनस की अंतर्दशा आती है, तो इनके साथ जो भी एम्प्लॉयज़ थे, जो भी इनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने इनके साथ ही ज्वाइन किया था, उनको जो है वो गवर्नमेंट जॉब में रेगुलर होने का, यानी कि नियमित होने का ऑफ़र आ जाता है, लेकिन खाली इनको छोड़ दिया जाता है और ये एक नॉन रेगुलर एम्प्लॉय की तरह काम करते रहते हैं। बहुत ही हीन भावना से गुज़रना पड़ता है व्यक्ति को जब सेम आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो, आप कहीं न कहीं हो सकता है कि डिज़र्विंग भी दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा हों, लेकिन फिर भी आपको ड्यू टू योर महादशा और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो वो सपोर्टिव ना हो। यदि आपकी कुंडली में केतु की महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है, तो इनका जो एक पोर्टफोलियो है जो उसके अकॉर्डिंग उससे चिढ़ रखने के कारण जो भी उस एरिया के लोकल पॉलिटिकल कुछ लोग थे, उन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी रख ली। हर संभव प्रयास किया कि किसी भी तरीके से जो भी इनके पास आधी अधूरी, यानी कि ये खुद तो सेटिस्फाई थे नहीं, पहले तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उसके बावजूद यदि गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो उसमें परमानेंट यानी कि रेगुलर नहीं हो पाए। बाकी इनके साथ के सभी लोग रेगुलर हो जाते हैं, लेकिन इनको रेगुलर होने में भी दिक्कत आई। उसके बाद उस पोजीशन से निकालने के लिए इनको इसी पीरियड में, यानी कि केतु में जब सूर्य की दशा आती है, अंतर्दशा आती है, तो उस दौरान इनको कुछ दुश्मनी, कुछ शत्रुओं का सामना भी करना पड़ता है राजनीतिक, जो इनको हर संभव प्रयास कर रहे थे इनको इनके पद से गिराने में। उसके पश्चात जब केतु में चंद्र की दशा आती है, तो जो एक मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, घर में तनाव, मानसिक तनाव और खुद की एक जो जिसे बोलते हैं कि असंतुष्टि का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और स्पेशली पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र से इनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी लोगों की बढ़ गई। हर कोई संभव प्रयास कर रहा था इनके लोकल एरिया में कि किसी तरह से इनको इस पद से नीचे उतारा जाए, और एडिक्शंस और जो भी बुरी आदतें हैं कहीं ना कहीं उनमें भी ये इंडल्ज होने लगे, लेकिन इन्होंने खुद को संभाला। और ये कहते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि इस टाइम पे सुसाइड, आत्महत्या की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, तो कुछ समय के लिए मेरा भी ध्यान गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मन को उस तरफ नहीं जाने दिया। इसके अलावा इनको उस टाइम पे कुछ और भी बीमारी हुई और ये पाइल्स के भी शिकार हुए। पाइल्स की प्रॉब्लम के कारण इनको काफ़ी पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा और अपनी शर्म के वजह से, ड्यू टू शेम, ये किसी को बता भी नहीं पाए कि किन दिक्कतों से, किन मुश्किलों से ये गुजर रहे हैं। उसके पश्चात केतु में मंगल की जब अंतर्दशा आती है, तो ये कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा मेरे लिए रहा, क्योंकि मैं एक बहुत ही सुलझी हुई महिला मेरे जीवन में आई, यानी कि इनकी शादी हो गई और दिस वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय केतु पीरियड। और मेरी प्रोग्रेस जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा होने लगी। कोविड का ये पीरियड था और मेरे को सेविंग भी हुआ उस दौरान और मैं अपने आप को इस तरह से फील कर रहा था जैसे आई एम अनस्टॉपेबल। उसके बाद ये लिखते हैं कि जितना मेरा पीरियड केतु में मंगल की जो अंतर्दशा आई थी उसमें अच्छा निकला था, कहीं ना कहीं उससे 4 गुना ज़्यादा होके जब केतु में राहु आते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट पीरियड मैंने फेस किया। मुझे एक हादसे का मैं शिकार होते हुए बचा, मॉब लिंचिंग से मैं मतलब मॉब लिंचिंग का शिकार होते हुए बचा। इसके अलावा मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुई। आंखों में इन्फेक्शन की वजह से मुझे ऑलरेडी ये पाइल्स की प्रॉब्लम से रूबरू हो रहे थे और इसके साथ इनको आंखों में प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने एक्चुअली अपने लग्न और बाकी जो ग्रहों की स्थिति है उसको शेयर नहीं किया, बस इन्होंने मैसेजेस करके सारी जो भी पीरियड जो केतु की महादशा में अंतर्दशा आई हैं उसमें मैसेज करके इन्होंने एलैबोरेट करने की कोशिश की है। तो ये लिखते हैं कि आंखों में भी समस्या हो गई। इनके फादर की डेथ भी इसी पीरियड में हुई है, केतु में राहु का, यानी कि जो शरीर भेद है दोनों में, तो इस पीरियड में दोनों की राहु की चालबाजी और केतु का सेपरेशन दोनों का मिल जाने के कारण इनको सूर्य को ग्रहण लगने समान, क्योंकि सूर्य को पिता की भी संज्ञा दी जाती है, तो इनके फादर की जो डेथ हुई है वो भी इसी पीरियड में ही हुई है।
अगेन ये लिखते हैं कि जो पाइल्स की समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण सीवियर पेनफुल सिचुएशन से ये सामना करने लगे। केतु में गुरु की अंतर्दशा आती है। केतु में गुरु की जब अंतर्दशा आती है तो इनके घर में बेबी बॉय का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है। और जो इनकी ट्रांसफ़र है वो भी एक अच्छी जगह पे होती है, यानी कि बेटे के जन्म का, क्योंकि देखिए पुत्र संतान का द्योतक भी जो है केतु को माना जाता है। और ट्रांसफ़र इनकी अच्छे प्लेस पे, जो भी इनकी एक फेवरेबल प्लेस था वहाँ पे हो जाती है। और वहाँ पे इनको खुद के ही जो पुराने क्लासमेट्स थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, वो एज ए को वर्कर्स मिल जाते हैं और अपने आप को बहुत ही ये सौभाग्यशाली मानते हैं इस पीरियड में। और रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है ड्यूरिंग दिस पीरियड, केतु में जब गुरु की अंतर्दशा चल रही थी। क्योंकि देखिए इनका ऑलरेडी जो फील्ड था वो भी शिक्षा से ही संबंधित था, तो होपफुली इनके गुरु ग्रह भी अच्छे ही होंगे और उस पीरियड के दौरान इनको काफ़ी सम्मान मिला। और मैं बार बार अपने वीडियोस में भी बताता हूँ कि केतु जो है दो ही देवताओं की जो है आज्ञा मानते हैं, एक गुरु ग्रह और दूसरे गणेश जी। तो इस पीरियड में इनको काफ़ी सम्मान मिला। इसके पश्चात ये लिखते हैं कि केतु में शनि जो बुध से पहले का पीरियड आता है, उसमें इनको जो भी इनके फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे रेगुलर ऑलरेडी हो चुके थे। तो ये वो इनसे सीनियर हो चुके थे इन्हीं की जॉब में, जो भी इनकी कार्यक्षेत्र है टीचिंग का, उसमें ऑलरेडी वो लोग सीनियर हो चुके थे। और वो कोई ऐसा मौका चूकते नहीं थे इनको छोटा दिखाने का या इनको एम्बैरेस करने का। बहुत ही छोटा फील करवाते थे और ये शो करते थे, ऐसे जतलाने की कोशिश करते थे जैसे ये कुछ भी उनके सामने नहीं है और पूरे की पूरी दुनिया में इनकी कोई जैसे औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। और लिखते हैं कि आई हैव लॉस्ट माई ईगो। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हुई। आगे लिखते हैं कि केतु में बुध की अ, अंतर्दशा जब आई तो उस टाइम पे मुझे भगवान गणपति का स्मरण आया। मैंने पूरे पीरियड में केतु की महादशा में गणपति भगवान का स्मरण नहीं किया, लेकिन नाउ आई एम ए भक्त ऑफ गणपति एंड वेटिंग फॉर केतु स्टिंग। तो ये इन्होंने अपनी स्टोरी को, जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बड़े ही शॉर्ट वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा मैंने इसको एलेबरेट करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। तो दोस्तों ये था केतु महादशा से संबंधित विमलेंदु जी का एक्सपीरियंस जो कलकत्ता से हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी अपना आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो प्लीज़ अपना लगन चार्ट या फिर कुंडली का जो पूरे के पूरे ग्रहों की स्थिति है वो मेरे साथ शेयर किया कीजिए, जिससे मैं भी अपने व्यूअर्स को पूरे के पूरे उनकी चार्ट को बता सकूं। सेकेंडली देखिए केतु महादशा के दौरान जैसे आप जानते हैं कि परिवर्तनकारी चेंजेस जिसे बोलते हैं, पूरे के पूरे रिजल्ट्स जो हैं, ऐसी चीज़ें चेंजेस होती हैं जो जिनकी हमने कभी कामना अभिलाषा नहीं की होती। अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं इस पीरियड में और अपने अंदर की जितनी भी रूट्स तक जो, क्योंकि हमारा ये जन्म ही नहीं है, पिछले जन्मों से भी संबंधित होती हैं केतु महादशा। और केतु ग्रह तो वैसे भी पास्ट कर्मा को आपके सामने रखते हैं। तो जितनी भी आपने पूजा पाठ बोलिए या आध्यात्मिकता से आप जुड़े होते हैं अपने पास्ट बर्थ्स में, उनको भी एक तरह से आपके समक्ष लेकर आते हैं। मानसिक क्षमताओं में भी वृद्धि होती है और अधिक जैसे अंतर्दृष्टि जो भी आप आंतरिक रूप से फील करते हैं उसको आप बाहरी समाज में प्रत्यक्ष रूप से रख भी सकते हैं। बहुत ही रहस्यमय शक्तियों का अनुभव होता है। अद्भुत क्षमताएं आप इस तरह से बोल सकते हैं कि विकसित होती चली जाती हैं। अच्छे में बोलें तो विदेश यात्रा का मौका भी मिलता है आपको, क्योंकि मलेच्छ की संज्ञा भी केतु को दी गई है। और बाहरी संस्कृतियों से, यानी कि नई संस्कृतियां बोले, विदेशी लोग बोले या नए अनुभवों से आपको रूबरू या परिचित होना पड़ सकता है इस अवधि के दौरान। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो इस महादशा में संभवतः व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, जो जहाँ बैठा है, किस युति में बैठा है, किसी ग्रह के साथ बैठे हैं या केतु ग्रह जो है वो कितने बल के साथ हैं, और इसके अलावा कौन सी राशि है। अदरवाइज़ ये तो फिर चार्ट के एनालिसिस पे ही सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं